दोस्तों, आप सब मारूफ अदाकार रॉबर्ट डॉनी जूनियर को हॉलीवुड के सबसे बड़े और महंगे अदाकार और सुपर हीरो के तौर पर जानते होंगे। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि रॉबर्ट ने कम उम्र में ही नशा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था और उसके बाद उन्होंने कई साल जेल में भी जिंदगी गुजारी है। पिछले 15 साल से रॉबर्ट हॉलीवुड के महंगे अदाकारों की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। छोटी उम्र में अदाकारी शुरू करने के बाद रॉबर्ट को दुनिया ने उस वक्त तन्हा छोड़ दिया था जब उन्होंने हर किस्म का कानून तोड़ने की तो मानो कसम ही खा ली थी और कोर्ट कचहरी तो उनके लिए मामूल का ही काम बन गया था। बार बार जेल जाने की वजह से उनका करियर बुरी तरह मुतासिर हुआ, मगर ये फिर भी इन सब से निकलकर आज उन्होंने अपना नाम हॉलीवुड के मशहूर अदाकारों में दर्ज करवा लिया है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रॉबर्ट का असली नाम रॉबर्ट जॉन डॉनी जूनियर है। ये 4 अप्रैल 1965 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उनके वालिदैन रॉबर्ट डॉनी सीनियर और एलसीएन दोनों ही हॉलीवुड में अदाकार और डायरेक्टर थे। यूं ही ये अदाकारों के खानदान में बड़े हुए। उनके वालिद शुरू से ही उनके लिए गलत इंसान साबित हुए क्योंकि वो नशा के आदी थे। उन्होंने रॉबर्ट को 5 साल की उम्र में ही अपने साथ बिठाकर नशा करवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो बचपन में ही नशा के आदी हो गए थे। अपनी जवानी में वो एक्टिंग के स्कूल स्टेज डोर मैनर परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर न्यूयॉर्क में अदाकारी की तालीम हासिल करते रहे, मगर 1982 में उन्होंने स्कूल छोड़कर अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अदाकारी को देना शुरू कर दिया। जवानी के दिनों में रॉबर्ट को सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त मिला, जो कि बहुत ही मशहूर अदाकार कीफर सदरलैंड थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सिर्फ 5 साल की उम्र में ही रॉबर्ट ने फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाना शुरू कर दिए थे। उनकी सबसे पहली फिल्म का नाम पाउंड था। वो साल 1970 से लेकर आज तक बहुत सारी फिल्मों और टेलीविजन के ड्रामों में हर तरह की अदाकारी कर चुके हैं। उन्होंने फिल्मों की बहुत बड़ी फ्रेंचाइज मार्वल के लिए आयरन मैन यानी कि टॉनी स्टार्क का रोल ऐसा कमाल का अदा किया कि पूरी दुनिया ही उनको सिर्फ अब आयरन मैन के तौर पर ही जानती है। इस रोल में वो एक ऐसे खरबपति बिजनेसमैन और साइंसदान बने हैं जो कि एक उड़ने और लड़ने वाला सुपर सूट तैयार कर लेता है और फिर उसकी मदद से पूरी दुनिया को शैतानी कुव्वतों से बचाता है। इसके अलावा उनका दूसरा मशहूर तरीन रोल उन्होंने मशहूर ज़माना जासूसी फिल्म शर्लॉक होम्स की 2 फिल्मों में अदा किया है। उनकी बेहतरीन फिल्मों में एवेंजर्स, शॉर्टकट्स, बेबी इट्स यू, गुड नाइट एंड गुड लक, स्पाइडरमैन, शेफ, किस किस बैंग बैंग, ट्रॉपिक थंडर और ड्यू डेट शामिल हैं। रॉबर्ट दुनिया के महंगे अदाकारों में से एक हैं और वो एक फिल्म का $80 मिलियन तक चार्ज करते हैं। और आज से कुछ साल पहले तक नशा में पड़े ये आदमी आज $400 मिलियन का मालिक है, जो कि उसको दुनिया के अमीर अदाकारों में भी शामिल करवाता है। रॉबर्ट आज हॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रुतबा हासिल कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारे आयरन मैन की ज़िंदगी में बहुत सी हसीनाएं आईं और गईं और उनमें से कोई भी लड़की आम लड़की नहीं थी। साल 1984 से 1991 तक रॉबर्ट डॉनी जूनियर अदाकारा सारा जेसिका परकार के बॉयफ्रेंड रहे, मगर सारा ने उनकी नशा की आदत की वजह से उनको छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने हसीन और जमील डेबोरा फेल्कोनर से 1992 में शादी कर ली और इस अदाकारा से उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। मगर उन दिनों रॉबर्ट जिंदगी के सबसे तारीखी मोड़ पर खड़े थे और हर दिन जेल जा रहे होते थे, इसलिए उनकी बीवी ने पहले तो उनको बहुत बर्दाश्त किया, मगर फिर उनका बेटा लेकर उनसे दूर चली गई थी। इसके बाद रॉबर्ट की शादी साल 2013 में अदाकारा और प्रोड्यूसर सुसान लेविन से हुई, जब दोनों ने अपने मुश्तरका दोस्त मेल जिब्सन की फिल्म पर एक साथ काम शुरू किया और उनकी नई बीवी और बेहतरीन दोस्त दोनों ने पूरी तरह उनको मदद भी की और अब वो पिछले 15 साल से पूरी तरह ड्रग फ्री हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 1995 से 2001 तक कई मरतबा रॉबर्ट को हीरोइन और कोकेन के अलावा दूसरे नशे इस्तेमाल करने के जुर्म में जेल जाना पड़ा है। वो खुद बताते हैं कि उनको सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके वालिद ने नशे की लत लगा दी थी। 1996 में वो नशा करके बंदूक लेकर ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए थे। जेल से बाहर निकलते ही वो दोबारा नशा की हालत में अपने एक पड़ोसी के घर में बेहोश मिले। इन वजूहात की वजह से उनको 6 माह तक की कैद भी हुई। 1999 में वो एक बार फिर से पकड़े गए और इस बार उन्होंने अपने लिए एक बेहतरीन वकीलों की टीम का भी बंदोबस्त किया, मगर ये केस वो फिर भी हार गए और अदालत ने उनको 3 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही भारी जुर्माना भी किया। इस वजह से रॉबर्ट का पूरा फिल्मी करियर पूरी तरह से तबाह हो गया और उनका नाम हॉलीवुड में एक मजाक बनकर रह गया था। तमाम अदाकारों ने उनसे मिलना तक खत्म कर दिया। उनको नशे के आदी मुजरिमों की एक खास जेल में रखा गया, जहां उन्होंने 1 साल की जेल काटी। इस जेल में सिर्फ नशे के आदी मुजरिमों को
ही रखा जाता था। 2001 में वो एक बार फिर अपने पुराने दोस्त कोकेन का नशा करके सड़कों पर नंगे पांव चलते हुए पकड़े गए और अब की बार अदालत ने उनको सिर्फ 3 साल के लिए नशे से लड़ने वाले सेहत के मरकज में भेज दिया। 2003 में उनके पुराने दोस्त मेल जिब्सन ने उनको अपनी कुछ नई फिल्मों में रखा। ये दोनों पहले एयर अमेरिका नामी एक कामयाब फिल्म में एक साथ अदाकारी भी कर चुके हैं और इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भाइयों जैसी थी। मेल जिब्सन ने न सिर्फ इनको नशे से दूर रहने में मदद की बल्कि उन्होंने रॉबर्ट को हॉलीवुड में नए रोल भी दिलवाए, जिसकी वजह से अगले कुछ सालों में रॉबर्ट एक कामयाब अदाकार बनकर सामने आए। रॉबर्ट हमेशा ही अपने नशे की आदत के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं और कभी भी इस पर बात करते हुए वो शर्माए नहीं। उन्होंने अपने एक केस के दौरान अपने जज से कहा कि नशा करते हुए मुझे महसूस होता है जैसे उन्होंने एक बंदूक अपने मुंह में डाली हुई है और वो ये जानते हैं कि वो बंदूक उनको भी ख़त्म कर सकती है, मगर दूसरी तरफ इस बंदूक से उनको एक ख़ास किस्म का लुत्फ भी आता है। दोस्तों, आज दुनिया में न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी आयरन मैन के किरदार के दीवाने हैं। रॉबर्ट 4 मरतबा पीपल्स चॉइस अवार्ड जीत चुके हैं, 3 मरतबा किड्स चॉइस अवार्ड और 9 मरतबा टीन चॉइस अवार्ड भी जीत चुके हैं। रॉबर्ट काफ़ी मरतबा सेक्सी एक्टर होने का भी एहसास अपने नाम कर चुके हैं और 1 मरतबा अकेडमी अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। उनको कुंग फू और दीगर किस्म के मार्शल आर्ट्स में भी बहुत दिलचस्पी है और नशे से जान छुड़वाने में उनको इन चीज़ों ने बहुत मदद की है। ये कुंग फू के अलावा योगा भी करते हैं और बकौल उनके आज उनको यकीन है कि एक ना एक दिन उनको हॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जरूर मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 6, आपको ये जानकर हैरत होगी कि रॉबर्ट को आज बहुत से ममालिक में जाने की इजाज़त नहीं है और उनमें जापान का नंबर सबसे पहला है, क्योंकि जापान में वो अपने बुरे वक्त में कुछ जुराइम में मुलविस रहे थे। ये आज एक बाकमाल अदाकार ही नहीं बल्कि माजी में एक बेहतरीन डांसर भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो एक सिंगर भी हैं और अपनी एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज कर चुके हैं जिसका नाम दी फ्यूचरिस्ट है। फिल्म चैपलिन में उन्होंने मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का रोल अदा किया। इस रोल के लिए उन्होंने न सिर्फ टेनिस खेलना सीखा और वायलिन भी बजाना खास तौर पर सीखा था। इस फिल्म में इनके रोल को बहुत ही पसंद किया गया था और इस फिल्म का पहला शो बरतानिया की मलिका ने भी आकर देखा था और इस फिल्म की वजह से उनको ऑस्कर के लिए भी नामजद किया गया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, जब रॉबर्ट आयरन मैन का रोल अदा करने के लिए गए तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि हीरो को बिल्कुल ही अच्छा इंसान नहीं दिखना चाहिए बल्कि उसके किरदार में कुछ बुराइयां भी होनी चाहिए, जैसा कि एक आम इंसान में भी होती हैं। इस तरह खरबपति टोनी स्टार्क के किरदार में रॉबर्ट के कहने पर कुछ कॉमेडी और कुछ तारीखी चीजें भी डाली गईं ताकि उसको हकीकत से ज्यादा करीब लाया जा सके। जैसा कि एक इंसान होता है जो कि गलतियां करता है, उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि कोई इंसान हकीकत में फरिश्ता नहीं होता बल्कि हर किसी में कोई ना कोई बुराई जरूर पाई जाती है। उनका ये आइडिया बहुत कामयाब रहा और आगे रॉबर्ट खुद अपने नाम से नहीं बल्कि अपने किरदार के नाम से जाने लगे।